√6। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं, जो कि परिमेय संख्या पर आधारित है। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हों। और Q का मान 0 नहीं होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब है में से एक होगा। P और Q का में से क्या होगा? एक होगा। चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमें विकल्प ए दिया है, प्रत्येक विकल्प को लेके हम देखेंगे और ज्ञात करेंगे। विकल्प ए दिया है √3। चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, बट हमें ये नहीं पता कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्यों नहीं है, इसलिए चलो उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए हम इसके विपरीत चलेंगे, मानेंगे कि √3 माना √3 एक परिमेय संख्या है। यदि √3 परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, √3 बराबर P/Q। √3 के बटे में 1 लिख देंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर उसका मान चेंज नहीं होता है। वज्र गुणा करने पर हमें पता चल जाएगा P बराबर √3Q। यदि हम इसको वर्ग कर दें तो प्राप्त होगा P बराबर 3Q²। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, P² 3 के गुणज के बराबर है, अर्थात P² 3 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं चूंकि P² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि अभी नेक्स्ट स्टेप सिद्ध करने के लिए हमें लेना पड़ेगा, माना P बराबर 3R। यदि हम इसका वर्ग करें तो हमें प्राप्त होगा P² बराबर 9R²। अब यदि हम P² का मान समीकरण 1 से रख दें, ये समीकरण 2 ले लेते हैं, और समीकरण 1 से P² का मान रखें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 3Q² बराबर 9R²। 3 से 9 3 बार कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा Q² बराबर 3R²। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि यदि Q² 3 से विभाजित है तो Q भी, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। चूंकि P भी 3 से विभाजित है और Q भी 3 से विभाजित है, तो दोनों का में से क्या आ जाएगा? PQ का में से आ जाएगा 3। जबकि हमने बोला है परिमेय संख्या के लिए कि P/Q में P और Q से अभाज्य संख्याएं, अर्थात उन संख्याओं का में से एक होगा। तो इसलिए हमारी जो मुख्य अवधारणा है वह गलत सिद्ध हो रही है। हमारी मुख्य अवधारणा का विरोधाभास है। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हमारा विकल्प ए नहीं होगा। विकल्प बी की बात करते हैं। विकल्प बी लेते हैं। हमें विकल्प दिया गया है 2√2 बटे √2। √2 से अंडर कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 2। 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं, अर्थात
P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारा विकल्प भी सही उत्तर होगा, यह एक परिमेय संख्या होगी। विकल्प सी की बात करें